परमेश्वर का वचन से थोड़ा देर मगन करने के लिए हम एक भाग पढ़ेगा। पहले कुरिन्थियों अध्याय 4 उसका 7 से लेकर पढ़ लीजिए। पहले कुरिन्थियों अध्याय 4 का 7 और 8 पढ़ लीजिए। क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते ही हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। बस हम पिछले दिनों में भी कुरिन्थियों का पत्री से पढ़ा था, अध्याय 4 से कुछ बातों हम सीखा था। हमने ये बात सीखा, हम आत्मिक जीवन में दो परमेश्वर के बच्चों को तुलना करना नहीं है। कोई एक सेक्शन में मैं आपको कह के दिया था, आज इसमें मैं बोलना चाहता हूं। उसके आगे पौलुस क्या कह रहे? पौलुस कह रहे, जो भी हम पाया है, आत्मिक वरदान हो, आत्मिक सेवकाई हो, प्रभु ने दिया हुआ अनुग्रह हो, सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है। उन्होंने हमें दिया हुआ बातों छोड़ के अपना जीवन में गर्व करने के लिए, अपने अंदर घमंड आने के लिए अपने पास कुछ नहीं है। पौलुस हो, अपोलोस हो, जो भी परमेश्वर का दास हो, जो सेवकाई कर रहे, पौलुस ने पहले क्या कहा? इन लोगों को तुलना करना नहीं है, इन लोगों के बीच में कंपैरिजन के लिए जाना नहीं है। ये सब परमेश्वर से पाया हुआ वरदानों में, परमेश्वर से पाया हुआ अनुग्रह का जरिया प्रभु उनको उपयोग कर रहे। ऊपर का आयतों में पौलुस ने कहा था, इसलिए देखो, पौलुस बड़ा परमेश्वर का दास है, अपोलोस बड़ा परमेश्वर का दास है, ऐसे कभी हमें तुलना करना नहीं है। ये सब परमेश्वर का दासों है। स्वर्ग में जाके जब प्रभु को उपस्थिति में वो खड़ा रहेगा, तभी मालूम पड़ेगा इनमें से कौन अधिक प्रशंसा के लिए, परमेश्वर का तारीफ के लिए योग्य है। तभी मालूम पड़ेगा जब प्रभु ने दिल के गहरे बातों को, छिपे हुए बातों को प्रकट करके देगा, तभी मालूम पड़ेगा कौन सही में परमेश्वर का सेवा में मन लगा के काम किया था। पौलुस आशा रखाए, तभी हम हर व्यक्ति परमेश्वर से प्रशंसा, परमेश्वर से तारीफ पाना चाहिए। इंसान दे रहे तारीफ में कोई मतलब नहीं है। इंसान बाहर का बातों को देके तारीफ कर रहे, लेकिन परमेश्वर अंदर ही अंदर का बातों को जानने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर हमें न्याय करेगा, तभी अपना जो वास्तविक आत्मिक जीवन का गहराई क्या है प्रकट हो जाएगा। आगे पौलुस अभी जो हम पढ़ा उस आयतों में से क्या कहा? उधर लिखा है, जो भी अपने पास है, हमें कभी गर्व लेना नहीं है। देखो, मैं बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, मुझे दर्शनों मिल रहे, कभी भी घमंड करना नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, योग्यता से नहीं। और हम कभी भी सोचना नहीं है वो सब कुछ मेरा है। कैसे उस जो इंसान जिसका खिलाड़ी खुल के पानी में गिर गया था, यरदान नदी में गिर गया था, उन्होंने रोया। दूसरा राजा अध्याय 4 में हम इस जो घटना देख सकते, उन्होंने रोया, एक खिलाड़ी मेरा खुद का नहीं था, मैंने किसी से उधार में लेके आया है। वैसे ही अपना आत्मिक हथियारों, आत्मिक सेवकाई, वरदानों अपना खुद का नहीं है, परमेश्वर ने हमें दिया। इसलिए खुद का समझकर, खुद का सोचकर हमें कभी भी गर्व लेना नहीं है करके पौलुस ने कहा। उसके आगे पौलुस ने कहा, रे ऐसे जब हम जो मिला हुआ आशीषों के ऊपर, मिला हुआ वरदान के ऊपर, मिला हुआ अनुग्रह के ऊपर गर्व लेके हम तृप्त होके बैठेगा तो क्या होने वाला है? इधर पौलुस कह रहे, तुम्हें आत्मिक रूप में ऐसे तृप्त होके बैठना नहीं है। ऐसे कैसे तुम इतना जल्द संतृप्त हो गया, तृप्त हो गया? देखो, आत्मिक संतृप्ति एक हालेलुया गलत बात नहीं है। मसीह यीशु का जरिया अपने दिल के अंदर शांति रहते, अपने दिल के अंदर संतृप्ति रहते, लेकिन आत्मिक विषयों में कभी भी हमें इस जो लेवल में पहुंचना नहीं है। मैं सब कुछ पाया है, अभी पाने के लिए कुछ बाकी नहीं है। मैंने सब कुछ सीखा है, अभी सीखने के लिए कुछ बाकी नहीं है। वैसे एक लेवल में कभी भी हमें आप पहुंचना नहीं है। उस तरह का एक फॉल्स,
एक जूडो कहते हैं हम, संतृप्ति अपना आत्मिक बढ़ोतरी को रोकेगा। अभी कुछ आगे कुछ करने के लिए है नहीं, उस रीति में मैं आत्मिक जीवन में बड़ा बन गया, वैसे कोई एक गर्व दिल के अंदर आएगा तो, एक सोच दिल के अंदर आएगा तो अपना आत्मिक बढ़ोतरी को वो सीमित करेगा। इसीलिए पौलुस कह रहे वो उस तरह का एक आत्मिक क्या बोलते हालेलुया संतृप्ति किसी को लग रहे मैं ठीक हो गया, मैं सब कुछ अच्छा है, तो वो अच्छे बात नहीं है। परमेश्वर का बच्चों, अपना आत्मिक बढ़ोतरी के लिए सबसे जरूरी है आत्मिक रूप में दिल के अंदर एक असंतृप्ति, स्पिरिचुअल डिसकंटेंटमेंट अंग्रेजी में कहते हैं, आत्मिक असंतृप्ति। अभी तक मैं कुछ अच्छा बना नहीं, मैं कहाँ भी पहुंचा नहीं और मुझे प्राप्त करने के लिए बाकी है, वैसे एक भूख, एक प्यास अपने अंदर जरूर हमेशा हमें रखना चाहिए। मैंने कहा सब कुछ सीखे खत्म किया नहीं हम, और सीखने के लिए बाकी है। कब तक सीखना है? मैं इसे कहना चाहता हूँ, प्रभु ने हमें बुलाया चेला बनने के लिए, डिसाइपल बनने के लिए। चेला सीखने वाला व्यक्ति है, चेला सिखाने वाला व्यक्ति नहीं, चेला सीखने वाला व्यक्ति है। कब तक हमें चेला बन के रहना पड़ेगा? जब तक हमें धरती में जीना है, उस आखिरी दिन तक हमें चेला बन के रहना जरूरी है। आखिरी दिन तक, आखिरी श्वास तक। मृत्यु का जरिया ना तो यीशु का दोबारा आगमन का द्वारा हम जब इस धरती छोड़ के जाएगा, उस दिन तक हमें जो हम सीख रहे उसको और सीखना है, यीशु को और जानने का इच्छा रखना है, परमेश्वर का वचन का गहराई और खोद के प्राप्त करने का एक आशा, एक डिजायर अपना दिल के अंदर रखना है। मैं स्पिरिचुअल आत्मिक असंतृप्ति का बारे में, ना तो ऐसे भी हम एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, आत्मिक डिप्रेशन का बारे में मैं कह रहा हूँ। डिप्रेशन वाकई में एक अच्छा बात नहीं है। मेडिकल फील्ड में आप जाएगा तो मेडिकल साइंस के हिसाब से डिप्रेशन एक मानसिक रूप में एक कमी है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ एक परमेश्वर का बच्चा के अंदर एक स्पिरिचुअल डिप्रेशन जब होगा, उस स्पिरिचुअल डिप्रेशन को उपयोग कर पाएगा उनका आत्मिक जीवन का प्रगति के लिए। कैसे? उस स्पिरिचुअल डिप्रेशन को आपको ऐसे समझना है, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने के लिए नहीं, एक क्या बोलते हमें अपने आप को सीमित करने के लिए नहीं, मगर उस स्पिरिचुअल डिप्रेशन को आप उस रीति में उपयोग कर पाएगा। प्रभु मैं आपके उपस्थिति में कुछ दिन बैठेगा, मैं आपसे पाएगा, जैसे प्रेरित पौलुस ने दूसरे कोरिन्थियों 7वां अध्याय में लिखा, जो परमेश्वर का इच्छा का अनुसार हो रहे दुख, कुछ दुखों परमेश्वर का इच्छा का अनुसार हो रहे, संसार दे रहे दुख हमें नष्ट करेगा, नाश करेगा, लेकिन परमेश्वर का इच्छा के अनुसार अपने अंदर जो स्पिरिचुअल डिप्रेशन, स्पिरिचुअल डिसकंटेंटमेंट, आत्मिक असंतृप्ति जब पैदा होते, उस आत्मिक असंतृप्ति एक नया जुनून को अपना दिल के अंदर लाएगा, एक उत्साह को अपना दिल के अंदर लाएगा। उस उत्साह हमें और परमेश्वर से करीब होने का एक आशा देगा। उस आशा हमें मदद करेगा अपना आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। भूलना नहीं, ये भजन संगीता में लिखा है, जो भूखा था परमेश्वर ने उसको तृप्त किया, जो संपन्न है उसको ऐसे ही प्रभु ने बेच दिया। मतलब क्या है? हालेलुया, जो भूखा है वही परमेश्वर से प्राप्त करने वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जल्दी आत्मिक विषय में संतृप्त होना नहीं है, आपको इससे कहना है ये काफ़ी नहीं है, और भी मुझे प्राप्त करना है, और भी मुझे पाना है, मैं अभी तक कहाँ भी पहुँचा नहीं, मैं और भी सीखना बाकी है। वैसे एक आत्मिक असंतृप्ति अपना दिल के अंदर रखेगा तो जरूर अपना जीवन में हम आने वाले दिनों में आत्मिक बढ़ोतरी पाएंगे। इस वचन का सामने नम्र कर दीजिए।